हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तेजश्री मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं, सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हिमांशु मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, लगातार सरकार पर आरोप ये लग रहे हैं और साथ ही एमसीडी पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि जब कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था उसके बावजूद 1.5 घंटे तक वहां कार्रवाई चलती रही। इसको लेकर काफी आक्रोश है वहां के स्थानीय लोगों में। जी बिल्कुल, देखिए इसको लेकर न सिर्फ आक्रोश है बल्कि इस चीज पे अभी फैसला होना है कि क्या जो अवैध निर्माण, जो इंक्रोचमेंट यहाँ पे था, तो जो कार्रवाई थी क्या वो वैध थी? कहीं वो कार्रवाई भी तो अवैध नहीं थी कि अवैध निर्माण पर अवैध तरीके से कार्रवाई की गई? इन सारी चीजों पर ही आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये पूरा इलाका जो आप नेहा देख रही हैं, इसमें आप देखिए ठीक इस जगह जो बैरिकेड जहां पे हम खड़े हैं, इसके आगे हमें जाने की अनुमति नहीं है और आगे कुशल चौक तक इसी तरीके से बैरिकेडिंग है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने की बात कही थी, लेकिन एमसीडी के अधिकारियों का कहना था कि उनके पास कोई ऑर्डर नहीं आया है और वो बुलडोजर लगातार चलते रहे। हम अंकित से कहेंगे, अंकित जरा इधर की तरफ आप दिखाइए। और जब यहां तक वो पहुंचते हैं नेहा, तब जाकर के उनका कहना है कि उनके पास ऑर्डर आया और उसी वक्त वृंदा करात भी ठीक इसी जगह पर पहुंचती हैं और बुलडोजर थमता है। लेकिन उसके बाद हम आपको बताते हैं, देखिए ये मंदिर जहां पर यहां पर बुलडोजर पहुंचे, इसके पहले वो यथास्थिति बनाए रखने का आदेश उनके पास पहुंचा, तो फिर मंदिर प्रशासन ने ये बाहर की जो पूरी ग्रिल थी, ये आप देखिए ये शाम से खुद इसको हटाने की कार्रवाई शुरू की। ऊपर का आप देखिए शेड यहां से हटाया गया, ये बाहर की ग्रिल हटाई गई। तो एक जो पूरी कार्रवाई की गई थी, आज अब सबकी निगाहें, खासतौर से पुलिस का ये कहना है कि हमारा काम है सिविक एजेंसी को असिस्ट करना। अगर उन्हें सुरक्षा की जरूरत होती है, अगर वो हमसे सुरक्षा मांगते हैं तो हम उन्हें देंगे। और आज भी पुलिस भी इसी तरफ से लौटूंगी मैं आपके पास। हिमांशु, तेजश्री लगातार जुड़ी हुई। तेजश्री, कल आपने दिखाया था कि कैसे वहां पर 1500 से ज्यादा जवानों की तैनाती थी। आज भी यथास्थिति वैसी ही बनी हुई है या फिर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती? जी बिल्कुल, आज भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। आज भी ज्यादा से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आज पॉलिटिकल डेवलपमेंट यहाँ पर हो सकता है। जैसे हमने कल देखा कि कल सबसे पहले यहाँ पर वृंदा करात पहुंची थी, उसके बाद यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे। असदुद्दीन ओवैसी को हालांकि अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली थी। इसके बाद आज उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस का जो एक डेलीगेशन है, प्रतिनिधि मंडल है, वो यहाँ पर आने वाला है। इसमें शक्ति सिंह गोहिल से लेकर अजय माकन तक सभी नेता शामिल होंगे और साथ ही साथ टीएमसी के जो नेता है उनकी भी आने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स विंग जो है, जो एनएसयूआई जैसे स्टूडेंट्स विंग है, वो आज धरना करने वाला है। तो पूरी तरह से पॉलिटिकल मूवमेंट आज यहाँ पर होने वाला है। इसलिए यहाँ पर भारी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात किया गया है, ये इंश्योर करने के लिए कि किसी भी तरह की यहाँ पर यदि पॉलिटिकल मूवमेंट होती है तो उसे कंट्रोल में किया जा सके। अब यदि हम आपको सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट चौराहे के बीच में सभी जगह से बताएं तो देखिए, एक तो यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग इस तरह से की गई है कि आने की अनुमति किसी को भी अंदर नहीं है। आपको यदि यहाँ पर यहाँ से यदि कोई आना चाहे तो यहाँ से भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूरी तरह से इसको बैरिकेड कर दिया गया है। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पर इस वक्त तैनात किए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर स्थिति यही बन रही है कि आज भी जो है चप्पे चप्पे पर नजर इसी बात पर रखी जा रही है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। और जहां तक हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट आज 11:30 बजे तक उम्मीद की जा रही है कि हियरिंग हो सकती है और इसमें 2 बड़े सवाल उठाए जा सकते हैं। सवाल नंबर 1 ये रहेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि कार्रवाई रोक दी जानी चाहिए, तो कैसे 1.5 घंटे तक ये कार्रवाई चलती रही। और सवाल नंबर 2 कि जितनी भी यहाँ पर अवैध मकान का निर्माण किया गया था, जिनको कल जमींदोज किया गया, जिन पे कर बुलडोजर चलाए गए थे, क्या इन मकानों को, क्या इन दुकानों को नोटिस दिया गया था? ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। सुशांत भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशांत, देखिए पहले कल वृंदा करात पहुंची, उसके बाद ओवैसी पहुंचे, जमकर सियासत हो रही है और आज भी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है। वहां पर किसी तरीके से गड़बड़ी ना हो, यथास्थिति बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या कोई ऐसा चेक पॉइंट है कि उसके बाद इन तमाम लोगों को वहां से एंट्री नहीं मिलेगी?
देखिए, मैं आपको नया तस्वीरें दिखा दूं कि ये वो पॉइंट है जहां पर 16 अप्रैल को जो है लगातार यहां पर पथराव हुआ था, लेकिन कल जिस तरीके से एमसीडी की तरफ से ड्राइव चलाई गई, उसके इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहां से एक कदम आगे जाने की इजाजत किसी भी शख्स को नहीं है, इवन मीडिया कर्मी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं है। भारी पुलिस बल यहां पर डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि यहीं से आप देखेंगे कि चारों तरफ जो है वो तोड़फोड़ और अतिक्रमण के ऊपर हथौड़ा जो है एमसीडी का जो है वो चला था, और लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंच रहे हैं, पूरे इलाके का मुआयना कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी अगर डेलीगेशंस यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनके बीच में जब जनता के बीच जाएंगे तो हो सकता है कि माहौल जो है वो खराब हो। तो ऐसे में डेलीगेशंस को भी जाने की इजाजत जो है वो शायद हो सकता है कि पुलिस ना दे, सिर्फ यहीं तक वो आने की इजाजत जो है उनको दी जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एमसीडी का क्या रुख रहने वाला है। मैं आपको ये बता दूं कि एमसीडी का रुख ये है कि एमसीडी ने साफ कहा है, मेयर राजा इकबाल से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा है कि एमसीडी का रुख है क्योंकि ये एंक्रोचमेंट जो है उनका ड्राइव लगातार जो है वो दिल्ली के अंदर चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट के पास आज वो जब सुनवाई होगी तो उस दौरान अपना ये पक्ष रखेंगे कि ये जो कार्रवाई है वो रेगुलर दिल्ली के अंदर जो है वो चलती है। कल जिस तरीके से कार्रवाई हुई उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको काफी बड़ा सहयोग जो है वो दिया गया था, क्योंकि जब भी कोई एंक्रोचमेंट ड्राइव हटाई जाती है उस दौरान पुलिस का सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये पक्ष एमसीडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज रखेगी, और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो आने वाले दिनों के अंदर अगर देखा जाए तो एंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो आगे भी देखी जा सकती है। सिर्फ इसी इलाके में नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर एंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो होती है। लेकिन खास आज इस बात के लिए क्योंकि जहांगीरपुरी में जो घटना है उसके बाद ये हथौड़ा जो है एमसीडी का चला, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई जो है वो करेगा आज।